हेलो एवरीवन, दिस इज ईशा परवीन एंड यू आर वाचिंग माय चैनल स्मार्ट बायोलॉजी। आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं डिफ्यूजन या फिर विसरण। डिफ्यूजन या विसरण की जो प्रक्रिया होती है, इसका एक्चुअल में मीनिंग होता है स्प्रेड होना। स्प्रेड होना या फिर फैलना इसको कहा जाता है। स्प्रेड होना या फैलने का मतलब ये है कि कोई भी मटेरियल हुआ जब वो अपनी अधिक सांद्रता या अधिक कंसंट्रेशन की तरफ होता है। सांद्रता या कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि वहां पर वो मॉलिक्यूल ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। तो यहाँ से जब मॉलिक्यूल कहाँ चले जाते हैं, अपनी लो कंसंट्रेशन की तरफ या कम सांद्रता की ओर, तो इस तरह का जो मूवमेंट है इसको हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन या विसरण। इसको हम इस तरह से ले सकते हैं कि एक मीडियम है, इस मीडियम के अंदर बहुत सारे गैस पार्टिकल या गैस के अणु उपस्थित हैं, ठीक है, और दूसरी साइड पर क्या है, गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो कम अमाउंट में प्रेजेंट हैं। तो जहां पर गैस के पार्टिकल या गैस के अणु ज्यादा हैं, वहां से गैस के अणुओं का मूवमेंट कहाँ होगा, उनकी कम सांद्रता या जहां पर गैस के अणु कम है उस साइड पर होगा। तो इस तरह की जो प्रोसेस है इसको कहा जाता है विसरण या फिर डिफ्यूजन, हम यहाँ पर इसको कहेंगे। विसरण या डिफ्यूजन की जो प्रोसेस होती है, इसके अंदर कोई भी मॉलिक्यूल तब तक मूवमेंट करता रहता है जब तक कि दोनों साइड पर उसकी जो कंसंट्रेशन है वो इक्विवेलेंट नहीं हो जाए। दैट मीन्स दोनों साइड पर साम्यावस्था या फिर इक्विलिब्रियम डेवलप ना हो जाए, तब तक मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता रहता है और यही डिफ्यूजन है। डिफ्यूजन किया जाता है, अगर हम यहाँ पर बात करें प्लांट्स के बारे में, तो प्लांट्स के अंदर डिफ्यूजन की प्रोसेस कहाँ कहाँ पर होती है, पहले हम उसके बारे में बात करते हैं। प्लांट्स के अंदर जो डिफ्यूजन है, ज्यादातर डिफ्यूजन हम बात करते हैं गैसेस के लिए। तो या तो गैस, वाटर या फिर किसी भी तरह का जो सॉलिड सब्सटेंस है वो मूवमेंट करेगा, तो उसे हम डिफ्यूजन कहेंगे। प्लांट्स के अंदर हम मेनली बात करते हैं गैसेस के लिए कि गैसेस किस तरह से मूवमेंट करती हैं। तो देखें, प्लांट्स के अंदर एक तो प्रोसेस होती है जिसे हम कहते हैं गैस एक्सचेंज या फिर गैस विनिमय। तो गैस एक्सचेंज या गैस विनिमय की जो प्रोसेस है वहां पर क्या होगा, डिफ्यूजन या विसरण की प्रक्रिया। गैस एक्सचेंज किसका होता है, ऑक्सीजन और CO2 गैस का। प्लांट्स के पास में यही कैपेसिटी है कि वो ऑक्सीजन और CO2 को गैस एक्सचेंज कर सकते हैं। दैट मीन्स ऑक्सीजन को लेंगे भी सही और ऑक्सीजन को रिलीज भी करेंगे। ऑक्सीजन को लिया जाता है जब रेस्पिरेशन होगा और CO2 को लिया जाता है जब फोटोसिंथेसिस होगा, ठीक है। तो इस तरह की जो प्रोसेस होगी, इसके अंदर क्या होगा, डिफ्यूजन या विसरण की क्रिया होगी। और ये जो गैस एक्सचेंज होता है, ये गैस एक्सचेंज की प्रोसेस मेनली किसके द्वारा की जाती है, स्टोमेटा या फिर रंध्रों के द्वारा की जाती है। तो एक तो आपको याद रखना है कि प्लांट्स में गैस एक्सचेंज जो है वो डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस प्लांट्स के अंदर है जिसे हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन। तो ट्रांसपीरेशन या फिर वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया है, ट्रांसपीरेशन या वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में भी क्या होता है, डिफ्यूजन। ट्रांसपीरेशन या वाष्पोत्सर्जन अगेन स्टोमेटा के द्वारा होता है। यहाँ पर जो वाटर है, वाटर प्लांट में से कहाँ मूव कर जाता है, एनवायरमेंट में, और ये किसके फॉर्म में जाता है, वाटर वेपर या फिर जलवाष्प के रूप में जाता है। तो इस तरह से वाटर जो है वो गैसियस फॉर्म में, जलवाष्प का मीनिंग क्या होता है, गैस, तो गैसियस फॉर्म में कहाँ पर जा रहा है, एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में। इसको भी हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन या विसरण की क्रिया कहते हैं, इसे डिफ्यूजन कहा जाता है। नेक्स्ट, इसके अलावा रूट्स के थ्रू जो वाटर एब्जॉर्प्शन होता है, जिसे हम इनएक्टिव या फिर पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन कहते हैं। तो इनएक्टिव या पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन की जो प्रोसेस है ये भी किसके थ्रू होती है, डिफ्यूजन के थ्रू। इसको कहा जाता है निष्क्रिय जल अवशोषण। जब आप जल अवशोषण की प्रोसेस पढ़ेंगे तो वहां पर आप ये देखेंगे कि प्लांट्स के अंदर वाटर एब्जॉर्प्शन के दो मेथड होते हैं, एक्टिव एंड पैसिव। तो जो निष्क्रिय जल अवशोषण है जो कि रूट्स के थ्रू हो रहा है, जिसमें रूट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, ओनली रूट्स के थ्रू मूवमेंट हो रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं,
निष्क्रिय जल अवशोषण या पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन। तो ये जो प्रोसेस है ये भी क्या होती है, डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है, क्योंकि वहाँ पर डायरेक्टली वाटर को मूवमेंट करवाया जा रहा है। तो इस तरह से कुछ प्रोसेस होती हैं जो कि प्लांट्स के अंदर होंगी और जो कि डिफ्यूजन से रिलेट करेंगी। इसके अलावा सेल टू सेल जो भी गैसियस मूवमेंट होगा, ओनली गैसियस मूवमेंट, तो उसको भी हम क्या कहेंगे, यहाँ पर डिफ्यूजन की प्रोसेस कहेंगे। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि प्लांट्स के अंदर डिफ्यूजन के होते हैं। डिफ्यूजन की जो प्रोसेस होती है, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एक साइड पर ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं और एक साइड पर कम मॉलिक्यूल्स हैं। तो हाई टू लो मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। जहाँ पर मॉलिक्यूल ज़्यादा होते हैं तो वो क्या करते हैं, कंटिन्यूसली मूवमेंट करते हैं। जब मॉलिक्यूल्स मूवमेंट करते हैं तो एक दूसरे से टकराते हैं, और जब ये मॉलिक्यूल्स टकराते हैं तो इनकी जो एनर्जी होती है, ये एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। जब गैस के पार्टिकल है, फ्री लिविंग कंडीशन में वो होते हैं, तो जब ये एक दूसरे से टकराते हैं तो इनकी एनर्जी इंक्रीज होती है। इस एनर्जी को कहा जाता है काइनेटिक एनर्जी, या फिर इसको हम कहते हैं गतिज ऊर्जा। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा है, यही रीजन होती है फॉर डिफ्यूजन। जब पार्टिकल्स एक दूसरे से टकराएंगे तो उससे क्या होगा, उनकी जो मूवमेंट है वो इंक्रीज हो जाएगी। दैट मीन्स उनकी काइनेटिक एनर्जी या फिर गतिज ऊर्जा इंक्रीज होगी, जिससे कि क्या होगा, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मूवमेंट करना शुरू कर देंगे। और ये मूवमेंट तब तक चलता है जब तक कि इक्विलिब्रियम या साम्यावस्था नहीं आ जाती है। जैसे हमने बात की कि काइनेटिक एनर्जी की वजह से ही विसरण की प्रक्रिया हो रही है, तो होता क्या है, यहाँ पर जब मॉलिक्यूल्स आपस में टकरा रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा कि जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट होता है, जिसे हम कहते हैं डिफ्यूजन प्रेशर। डिफ्यूजन प्रेशर या फिर इसको कहा जाता है विसरण दाब। डिफ्यूजन प्रेशर या विसरण दाब जो है, जब डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है उस टाइम पर इंक्रीज हो जाता है। हम इसको ये कह सकते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल अगर मूवमेंट कर रहा है तो उसका रीजन कौन होगा, उसका विसरण दाब या फिर डिफ्यूजन प्रेशर, जिसकी वजह से वो एक साइड से दूसरी साइड पे मूव करता है। दैट मीन्स अगर डिफ्यूजन प्रेशर या विसरण दाब ज़्यादा होगा तो मॉलिक्यूल्स के अंदर विसरण की प्रक्रिया भी ज़्यादा होगी। लेकिन ये तब तक ही होता है जब दोनों साइड पर मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन या सांद्रता एक जैसी नहीं हो जाती है। अब आगे देखें, हम बात करते हैं, जैसे हमने विसरण की या डिफ्यूजन की बात की, अगर हम नॉर्मल लाइफ में बात करें तो खुशबू का फैलना या फिर जो गैसेस होती हैं या हवा जो होती है उसका जो मूवमेंट होता है, ये सब क्या होते हैं, विसरण के एग्जाम्पल होते हैं। यहाँ पर हमने प्लांट्स में भी बात की कि प्लांट्स में जो गैस एक्सचेंज हो रहा है वो भी डिफ्यूजन है। हम हमारी बॉडी से गैस एक्सचेंज कर रहे हैं, दैट मीन्स ऑक्सीजन ले रहे हैं, CO2 रिलीज कर रहे हैं, वो भी किसका एग्जाम्पल होता है, विसरण का या फिर डिफ्यूजन का एग्जाम्पल होता है। तो ये तो बात हुई डिफ्यूजन की। डिफ्यूजन जो है, डिफ्यूजन की रेट को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए कई तरह के फैक्टर्स होते हैं जो कि यहाँ पे वर्क करते हैं। फैक्टर या कारक होंगे, इन्हें हम अफेक्टिंग फैक्टर या प्रभावित करने वाले कारक कह सकते हैं। तो कुछ फैक्टर्स की हम यहाँ पर बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहला फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर या तापक्रम। टेम्परेचर या तापक्रम क्या करेगा, विसरण की जो रेट होती है उसको इंक्रीज करेगा। अभी तक हम जो डिफ्यूजन बात कर रहे थे एक नॉर्मल कंडीशन में है, जब स्टेबल टेम्परेचर है, स्टेबल प्रेशर है, तो उस कंडीशन में डिफ्यूजन कैसे होगा तो उसकी हमने बात की। लेकिन अब जब हम एक्सट्रीम कंडीशन देते हैं, मीन्स कुछ कंडीशंस को, कुछ अवस्थाओं को चेंज कर देते हैं, तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा उसकी बात कर रहे हैं। तो जैसे हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, तो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मीन्स समानुपाती होता है किसके, विसरण की प्रक्रिया के या फिर डिफ्यूजन की। दैट मीन्स जितना ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होगा उतना ज़्यादा ही क्या होगा, डिफ्यूजन होगा। इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो जो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है वो इंक्रीज होगी। दैट मीन्स मॉलिक्यूल की क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। जब मॉलिक्यूल्स की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है तो उससे क्या होता है, डिफ्यूजन ज़्यादा होता है। इसीलिए जब हम पानी को गर्म करते हैं तो उससे क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर वो एनवायरनमेंट में चले जाते हैं। तो ये प्रोसेस ये होता है एक टेम्परेचर फैक्टर जो कि इसको इफेक्ट करेगा। दूसरा हम बात करते हैं प्रेशर या दाब की।
प्रेशर या दाब जो है अगर हम इसको भी इंक्रीज करते हैं, इसको भी हम कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्यूजन। प्रेशर अगर इंक्रीज होगा तो उससे क्या होगा, जो डिफ्यूजन की प्रोसेस है ये भी इंक्रीज हो जाती है। तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या समानुपाती होता है। नेक्स्ट आप याद रखें, इसके अलावा गैसों का दाब, गैसों का घनत्व या डेंसिटी ऑफ गैसेस, डिफ्यूजन या जो विसरण की प्रोसेस है ये डिपेंड करती है डेंसिटी ऑफ गैसेस पे, किस तरह की गैस है और उसकी डेंसिटी क्या है, उसके बेसिस पर ही इनका डिफ्यूजन या इनके डिफ्यूजन की प्रेशर की अगर हम बात करें तो वो भी किस पर डिपेंड करता है, डेंसिटी पर डिपेंड करता है। यहाँ पर अगर हम डेंसिटी और डिफ्यूजन की आपस में रिलेशन की बात करते हैं तो डेंसिटी जो है ये रिवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू रेट ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन की रेट और डिफ्यूजन की रेट और डेंसिटी दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल या व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। दैट मीन्स अगर किसी गैस की डेंसिटी ज्यादा है तो क्या होगा, उसकी जो विसरण की दर है वो कम हो जाएगी। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि डेंसिटी ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा है दैट मीन्स उस गैस का क्या होगा, मास या फिर उसका द्रव्यमान ज्यादा रहेगा। और अगर कोई गैस भारी है तो उसके जो पार्टिकल्स हैं उनको मूवमेंट करने में टाइम लगेगा, दैट मीन्स विसरण की जो दर होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये है मास या द्रव्यमान की बात क्यों की हमने, क्योंकि जब भी हम डेंसिटी की बात करते हैं तो हम इसे लिखते हैं मास अपॉन वॉल्यूम। अगर हम वॉल्यूम को या फिर इसके आयतन को नियत कर देते हैं, कांस्टेंट कर देते हैं, तो उस कंडीशन में जो डेंसिटी होगी वही हम क्या कहते हैं, मास या द्रव्यमान कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर क्या होगा, जो द्रव्यमान है वो डेंसिटी के इक्विवेलेंट है। अगर डेंसिटी ज्यादा है तो द्रव्यमान ज्यादा होगा, मास ज्यादा होगा, और डेंसिटी कम है तो मास भी कम होगा। तो वही चीज यहाँ पर भी होती है और इस कंडीशन में जो विसरण की दर है वो कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर दो गैसेस ले ली हैं, जैसे कि एक गैस हम लेते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन और दूसरी गैस हम लेते हैं हाइड्रोजन। अगर हम यहाँ पर रिलेटिव डेंसिटी की बात करें, मीन्स हम दो गैसेस को कंपेयर कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में हमारे पास में विसरण के साथ या डिफ्यूजन के साथ रिलेशन क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल ये विसरण की दर है किसी एक गैस के लिए और ये विसरण की दर है किसी दूसरी गैस के लिए, तो इनकी जो डेंसिटी होगी उस डेंसिटी का वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। दैट मीन्स ये तो डेंसिटी हो गई किसकी, दूसरी गैस की, और ये डेंसिटी हो गई किसकी, पहली गैस की। तो ये क्या हो गए, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हमने यहाँ पर लिया ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है इसकी डेंसिटी होती है 1 और ऑक्सीजन जो है इसकी डेंसिटी होती है 16, क्योंकि इनका द्रव्यमान भी है, परमाणु भार भी है। तो इस तरह से दोनों के लिए अगर हम विसरण या फिर डिफ्यूजन के प्रोसेस को कैलकुलेट करते हैं तो इस कंडीशन में हम देखें किस तरह से हमारे पास में डिफ्यूजन की प्रोसेस आएगी। ये D2 हम किसके लिए लिखने वाले हैं, हाइड्रोजन के लिए, तो हाइड्रोजन के लिए D2 ये रहेगा, और इसी तरह से हम D2 किसके लिए लिखने वाले हैं यहाँ पर, ऑक्सीजन के लिए, तो ऑक्सीजन के लिए D2 ये रहेगा। हम इसको कैलकुलेट करें तो 1/4 होगा। दैट मीन्स जो ऑक्सीजन है 1 यहाँ पर किसके लिए है, ऑक्सीजन के लिए, और 2 यहाँ पर किसके लिए है, हाइड्रोजन के लिए। तो जो ऑक्सीजन और अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पर जो 4 हमारे पास आ रहा है वो किसके लिए होगा, ऑक्सीजन के लिए। दैट मीन्स ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को कंपेयर करते हैं तो विसरण की दर हाइड्रोजन की ऑक्सीजन के कंपैरिजन में 4 गुना ज्यादा हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन भारी है तो उसको मूवमेंट करने में टाइम लगेगा एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो इस तरह से ये डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है। डिफ्यूजन का बहुत सिंपल सा यहाँ पर मेथड है कि डिफ्यूजन मीन्स क्या हो गया है, स्प्रेड होना, फैल जाना। तो यहाँ पर कोई भी मॉलिक्यूल हाई टू लो कंसंट्रेशन या फिर अपने ज़्यादा जगह से कम जगह की तरफ ट्रांसफर होता है तो उसको हम क्या कहेंगे, डिफ्यूजन। इसी तरह की बाकी क्लासेस के लिए आप मेरी वीडियोस को ज़रूर देखते रहें। मेरी वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।